दोस्तों, एक लड़का सुबह सुबह उठता है और उठ करके वो अपनी सारी भैंसों का दूध निकालता है और दूध निकाल करके वो एक कॉलोनी में जाता है और उस कॉलोनी के हर घर के अंदर दूध बांट देता है। लेकिन लास्ट में एक घर बचता है। उस घर के दरवाजे पे आकर वो आवाज लगाता है और कहता है कि मैडम अपना दूध ले लो। दोस्तों, अंदर से एक 28 साल की महिला निकल करके आती है, उसके हाथ में जग होता है और कहती है कि इसमें दूध दे दो। जब वो लड़का उस मैडम को दूध दे रहा होता है, इसी वक्त वो मैडम अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती है, जिसके बाद विकास देखकर बोलता है कि मैडम आज का दूध बिल्कुल प्योर है। तो वो मैडम कहती है कि मैं भी प्योर चीज़ ही इस्तेमाल करती हूँ। इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए वो मैडम अपने घर के अंदर चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो होता है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप वीडियो में अंत तक लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बताते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये झारखंड प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सरायकेला की है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सरायकेला के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था, अमर सिंह का परिवार। दोस्तों, अमर सिंह का जो परिवार होता है उसमें उनका एक बेटा विकास होता है जो बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है। उनकी पत्नी होती है और उनके पास में 5-6 भैंसें होती हैं। वो दूध निकाल कर बेचने का काम करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट सरायकेला के अंदर ही एक कॉलोनी आती है, वहाँ पर जाते हैं और डेली जाते थे और तुरंत अपना दूध बांट करके वापस चले आते हैं। दोस्तों, उसी कॉलोनी के अंदर एक घर ऐसा भी होता है, दीपांशी का घर। दीपांशी जो कि 28 साल की होती है, जो उसका पति होता है वो बिल्डर होता है पेशे से। उसका बाहर ज़्यादातर आना जाना रहता था, कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी मुंबई। उनके 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन जो दीपांशी होती है वो अक्सर अपने पति से कहती है इस बात को लेकर के कि तुम ज़्यादातर बाहर ही रहते हो, कभी घर भी रहा करो। तो उसका पति कहता है क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे अक्सर बाहर रहना आना जाना पड़ता है। वो महीने में मुश्किल से 5 दिन ही घर रह पाता होता, ज़्यादातर वो बाहर ही रहा करता था। जो दीपांशी होती है अक्सर इस बात को लेकर उससे झगड़ती भी थी, लेकिन जो उसका पति होता है उतने अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे सुध ही नहीं रहती अपने घर परिवार की। बहरहाल दोस्तों, जो अमर सिंह होते हैं वो उसी कॉलोनी में दूध बांट करके आया करते थे और वो दीपांशी के भी घर दूध देने आया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अमर सिंह को बहुत तेज बुखार होता है। बुखार होने के बाद वो अपने बेटे विकास से कहते हैं कि बेटा विकास, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम चले जाओ दूध बांटने। तो विकास कहता है मैं नहीं जाऊँगा पापा, मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करना है, कुछ मेरा काम रह गया वो मुझे पूरा करना है। तो विकास की मम्मी कहती है बेटा चला जाना, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो वो तुझसे कभी नहीं कहते जाने के लिए। अब विकास जो होता है उनकी बात मान जाता है, सुबह सुबह दूध निकालता है और उसी कॉलोनी में पहुंचता है और जितने भी घर होते हैं उस कॉलोनी के अंदर हर कॉलोनी में वो दूध बांट देता है। वो दीपांशी के दरवाजे पे आता है और आकर आवाज़ लगाता है, कहता है मैडम अपना दूध दे दो। अंदर से दीपांशी निकल करके आती है, उसके हाथ में जग होता है। लेकिन दीपांशी विकास को देख करके बोलती, कहती है अरे आप, पहले तो कोई और आता था दूध लेकर के। तो विकास कहता है वो मेरे पिताजी हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं आया हूँ। दोस्तों, अब दीपांशी जब विकास को देखती है तो उसके मन में भी कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि विकास अच्छा खासा होता है, दिखने में 24 साल उसकी उम्र होती है, हट्टा कट्टा होता है। अब दीपांशी उसके करीब जाती है, कहती है इसमें दूध डाल दो। दोस्तों, दूध देते देते ऐसा होता है कि दीपांशी अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती है। अब विकास उस पर कहता है कि मैडम आज का दूध बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छा है। तो दीपांशी कहती है कि मैं भी प्योर ही चीज़ ही इस्तेमाल करती हूँ। वो मुस्कुराते हुए और अपने घर में जाने लगती है। जाते जाते एक बात और कहती है क्या रोज़ तुम ही आओगे दूध लेने देने? तो विकास कहता है हो सकता है मैं भी आ जाऊँ, अगर मेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो गई तो वो भी आ सकते हैं। इस पर जो होता है दीपांशी अंदर चली जाती है। अगला दिन होता है, अगला दिन भी विकास ही आता है दूध लेकर के, जल्दी जल्दी भैंसों का दूध निकालता है और उसी कॉलोनी में पहुंच जाता है। तो सारे घरों में दूध बांटता है। अब दीपांशी के दरवाजे पर जाता है और आवाज़ लगाता है, कहता है कि मैडम दूध ले लो। इसके बाद दोस्तों अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो 2 आवाज़ और लगाता है, इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार करता रहता है लेकिन अंदर से दीपांशी निकल करके नहीं आती। इसके बाद विकास खुद ही घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर जाकर देखता है कि जो दीपांशी होती है दोस्तों अपने बेडरूम में वो कपड़े बदल रही होती है। अब जब विकास की नज़र दीपांशी के ऊपर जाती है तो उसके तो होश खराब हो जाता है, क्योंकि दीपांशी दिखने में जितनी सुंदर होती है उतनी ही अच्छी वो अपने शरीर से होती है, तंदुरुस्त उसका शरीर होता है, जिसका विकास देख करके उसका मन डोल जाता है। दोस्तों, अब अचानक से दीपांशी की नज़र विकास के ऊपर पड़ती है तो वो कहती है अरे अंदर कैसे आ गए तुम? अब जो विकास होता है वो कहता है सॉरी मैडम, इतना कहते हुए वापस जाने लगता है। तभी
जो दीपांशी होती है बाहर आती है कमरे से और उसका हाथ पकड़ के कहती है जब आ ही गए हो तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों विकास को दीपांशी अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद दोस्तों अब इनके बीच में सब कुछ होता है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद दीपांशी को इस चीज़ को हासिल करती है। काफ़ी इसे आनंद आता है दोस्तों। ऐसा होता है कि दीपांशी इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। काफ़ी देर तक इनके बीच में ये सब कुछ चलता रहता है और जब मसला शांत होता है तो इसके बाद जो दीपांशी होती है वो 10,000 रुपये विकास को देती है। कहती है अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीद लेना और अपने खाने पीने में इन्हें इस्तेमाल कर लेना। अब जो विकास होता है वो भी खुश हो जाता है। कहता है कि बिना नौकरी किए जब पैसे मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात ही क्या है। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। दीपांशी के पास में बेशुमार इनके पास में दौलत होती है, संपत्ति होती है। अब विकास अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद में दोस्तों अब इनके बीच में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब दोस्तों विकास जैसे ही अपने घर आता है वो अगला दिन निकलने ही नहीं देता है। वो रात के 3 बजे उठता है और उठ करके सारी भैंसों का दूध निकालता है और निकाल करके उसी कॉलोनी में पहुंच जाता है। अब जो अमर सिंह उठते हैं सो करके तो कहते हैं आज मेरी तबीयत भी ठीक है तो आज मैं ही चला जाऊंगा दूध लेकर के। इसके बाद अमर सिंह की पत्नी कहती है कि तुम अब उठे हो सोकर, विकास कब का चला गया दूध लेकर के। इसके बाद जो अमर सिंह होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर बेटा किसका है, मेहनती तो होगा ही। दोस्तों अब विकास जल्दी जल्दी सबके घरों में दूध बांट करके आता है और वो दीपांशी के घर में पहुंच जाता है। आज इनके बीच में सब कुछ होता है और कई बार होता है। सुबह से शाम तक वो वहीं पे रहता है दोस्तों। शाम होने के बाद में अब जो होता है विकास अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन उसी पे पहुंच जाता है क्योंकि नंबर इसके पास में पहले से होता है। तो दीपांशी फ़ोन करती है, कहती है आ नहीं रही हो। वो सुबह ही फ़ोन कर देता है तो विकास कहता है बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ मैडम। अब दीपांशी के घर फिर पहुंच जाता है विकास। अब उससे जो भी होता है चाय पानी होता है इनके बीच में। तभी दीपांशी कहती चलो आज हम मार्केट चलते हैं घूमने के लिए, हमें कुछ खरीदारी करना है, कुछ और भी लेना है। तो विकास कहता है चलिए मैडम। अब जो दीपांशी होती है वो अपनी कार निकालती है, कार में बिठा करके विकास को मार्केट ले जाती है। वो मार्केट में घूमती है, होटल में जाती है, खाना पीना रेस्टोरेंट में जाती है, चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ करते हैं। इसी दौरान ये विकास के साथ में घूम रही होती है। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जो दीपांशी को पति को जानता था। वो दीपांशी के पति के पास में फ़ोन कर देता है, कहता है कि तुम्हारी पत्नी एक लड़के के साथ में घूम रही है। तो उसका पति कहता है लड़का कौन है, कैसा है। तो वो बंदा कहता है कि ये तो पता नहीं कि लड़का कौन है, लेकिन सही है, अच्छा खासा है। ऐसा वो व्यक्ति अब जो होता है दीपांशी के पति को बता देता है। अब इस पर दीपांशी के पति का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत मुंबई में होता है इस समय और वहाँ से फ्लैट पकड़ता है और सीधे झारखंड आ जाता है अगले ही दिन। दोस्तों जैसे ही वो घर के अंदर आता है पहले से विकास और दीपांशी मौजूद होते हैं। वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जमकर वो विकास की पिटाई लगा देता है बेल्टों से। काफ़ी अच्छे से उसकी वो धुनाई कर देता है। वो अपनी पत्नी को दीपांशी को भी पीटता है, लेकिन दीपांशी जैसे तैसे करके विकास को तो वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो दीपांशी को उससे भी ज़्यादा पीट देता है। दोस्तों अब ऐसा होता है दीपांशी अच्छी खासी पिट चुकी होती है। उसका पति कहता है खबरदार अगर तुमने उस लड़के से दोबारा मिलने की कोशिश की या उसे बुलाने की कोशिश की। दीपांशी इसके बाद कोई जवाब नहीं देती है। अगला दिन होता है, उससे भी अगला दिन होता है। ठीक 2 दिन के बाद दीपांशी विकास के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसा करते हैं चलो हम कहीं भाग चलते हैं। अगर ये मेरा पति रहा तो ये तो हमें मिलने नहीं देगा। लेकिन भागने की बात सुनकर जो विकास होता है वो मना कर देता है। कहता है मैडम ये तरीका ठीक नहीं है, इसमें बहुत कलेशबाजी हो जाएगी, दोनों परिवार इसमें बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन विकास उससे भागने के लिए मना कर देता है और वो फ़ोन को काट देता है। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद विकास दीपांशी के नंबर पर फ़ोन करता है और विकास का जब नंबर उठाती है दीपांशी तो कहती है किस लिए फ़ोन किया। तो विकास कहता है बस ऐसी हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फ़ोन कर दिया। अब दीपांशी कहती है खबरदार जो मेरे पास अब कभी फ़ोन करने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों अब जो दीपांशी होती है वो अपने पति के साथ में अच्छी खासी रह रही होती है। उसका पति उसका अच्छे से ध्यान रखता है, अच्छे से ख्याल रखता है। अब उसकी ज़रूरतों को भी वो पूरा करता है। इसके बाद वो विकास का नंबर ब्लॉक कर देती है और कभी ना फ़ोन करने की हिदायत देने के बाद में अब दोस्तों दोनों पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं। उसके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी जो अब समाप्त होती है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने हमारे वीडियो को कहाँ से देखा है, कहाँ से सुना है, अपना नाम अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।